मैं शायद ऐसी इंसान भी हूँ पर्सनली कि थोड़ा ज़्यादा ही सोचती हूँ, कुछ ज़्यादा ही फील करती हूँ। मेरी फिल्म फ्लॉप होती है, उसका इम्पैक्ट मेरे दिमाग पे रहता है। भाई गाने फ्लॉप होते हैं, उनका इम्पैक्ट पड़ता है दिल और दिमाग पे। अभी मेरे को पता है मेरी पिछली 4-5 फिल्में नहीं चली, मोस्टली आर्टिस्ट वो भी नहीं मानते। मैं सिर्फ एक एक्ट्रेस हूँ, मुझे ये करना है वो करना है, मेरी ज़िंदगी सिर्फ ये ही ना रहे, उसके बियॉन्ड रहे। इनको पहलवानी में कोई दिलचस्पी नहीं है और मुझे पहलवानी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ। मुझे भी गाड़ी लेनी है, जो है उससे भी बड़ी गाड़ी लेनी है, जो घर है उससे भी बड़ा घर लेना है। मैंने कभी किसी से कहा नहीं, डर की वजह से और शर्म की वजह से, कि मुझे मिस इंडिया बनना है। जिंदगी को मैंने कुछ इस कदर आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। क्या बात है यार। आपने देखा होगा कि हमारे पॉडकास्ट पे हम ये सब नहीं पूछते कि किसका किसके साथ अफेयर है, आपका फेवरेट कलर कौन सा है, आपने कौन सा ब्रांड पहना है, क्योंकि मेरा पर्पस है आपकी ग्रोथ। आप घर बैठे दूसरों की साइकोलॉजी समझ पाओ, उनकी रियल लाइफ, उनके रियल स्ट्रगल्स, उनके सक्सेस सीक्रेट्स जान पाओ, सो दैट आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज हो और आपकी जो थिंकिंग है वो ब्रॉड हो। तो इस एपिसोड पे जो हमारे दोनों गेस्ट हैं, दोनों के पास कोई इंडस्ट्री में गॉडफादर नहीं था, दोनों की कोई इंडस्ट्री की बैकग्राउंड नहीं थी। सोनम बाजवा जो कि बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, एमी वर्क वो सिंगर जिन्होंने अपनी यूनिक आवाज के साथ कई रिकॉर्ड तोड़े हैं, कई हिट्स उन्होंने दिए हैं। इस एपिसोड में हमने उनसे बात करी कि उनकी पास्ट की ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उनको प्रेजेंट के फेम तक लेकर आई, क्या है उनकी इंडस्ट्री के डर, क्या है उनकी इंडस्ट्री के प्रेशर्स, कैसा फील होता है जब 1 साल लगाकर कोई मूवी बनाई जाती है, करोड़ों लगाए जाते हैं और अगर वो मूवी चले ना, कैसे एक एक्टर अपने रोल के लिए तैयारी करता है, कितना कुछ होता है एक मूवी के पीछे। तो ना आपके मैं कुछ पॉडकास्ट देख रहा था, तो एक जगह मैंने सुना कि आप बचपन में मिस इंडिया देखते थे रेगुलरली, राइट? ऐसा था? वो होता था जब वो एक टीवी चैनल पे आता था, मैं मिस इंडिया बनना चाहती हूँ। So, वो आई थिंक कुछ एक दिनों की जर्नी दिखाते हैं ऑफ ऑल द कंटेस्टेंट्स एंड उसके बाद फिर फिनाले होता है। तो जिस दिन फिनाले होता था तो उस दिन ही मेरे पापा मुझे परमिशन देते थे रात 11 साढ़े 11 तक देखने की, और वो लाइव होता था। तो एक बार मुझे याद है 12 भी बज गए। सो आई वाज सो स्कैर्ड वाचिंग द टीवी बिकॉज डैड तो सो गए तब तक। अब मुझे लगा अगर कहीं उठ गए, वो बोलेंगे 12 बज गए अभी तक तुम देख रही हो टीवी, फिर परमिशन भी लूँ तो कैसे लूँ। बिकॉज माई मॉम एंड डैड बोथ आर टीचर्स। सो घर में एक शुरू से बहुत डिसिप्लिन था कि 9 बजे सोना है। 1 ही घंटा टीवी अलाउड था दिन में, वो भी सिर्फ कार्टून नेटवर्क या फिर नेशनल ज्योग्राफिक। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन बोथ। सो ये मादा है, ये नर है। सो आधा 1 घंटा मिलता था रोज देखने के लिए। यूजुअल डेज में सिर्फ 30 मिनट्स, वैसे संडे है तो 1 घंटा, और 9 बजे सोना है, सुबह 4 बजे उठना है। सो ये था। बट पता नहीं क्यों, जबकि कितनी हैरानी वाली बात है कि आई वॉज नॉट considered as one of the conventional beautiful girls, while I was growing up, क्योंकि मैं उतनी गोरी नहीं थी। और बचपन में जब बच्चे, अब आज तो हम सब बड़े हो गए तो हमें पता है कि वी फाइंड पर्सनैलिटीज वेरी अट्रैक्टिव, वी फाइंड ऑल कलर्स अट्रैक्टिव। पर वो कभी कभी कुछ माहौल में होता है ना, लोगों को लगता है कि यार अभी गोरा भी है रंग ही वो, ज्यादा still। अट्रैक्टिव है। अब लेकिन बहुत पहले से बेहतर हो अवेयरनेस गया बढ़ रही है। बट है अब ना? काफी चेंज हो गया। लेकिन तब ऐसा लगता था कि गोरा रंग ज्यादा अच्छा होता है। सो आई वाज नॉट इवन लाइक कन्वेंशनली ब्यूटीफुल। सो फिर भी पता नहीं मुझे क्यों, मतलब अंदर से पता था कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा इस एरिया में, लेकिन एक पुल था। मैंने कभी किसी से कहा नहीं, डर की वजह से और शर्म की वजह से, कि मुझे मिस इंडिया बनना है। तो लेकिन एक पता नहीं क्यों एक पुल था। अब आज जिस तरह से आप बात कर रहे हो तो मैं भी सोच रही हूँ कि पता नहीं क्यों था, बट लाइक सम गॉड You वाज think still it's pushing destiny? me. I don't think it was just destiny. It was probably God's favor for sure. I know that because मेरी फैमिली में से दूर दूर तक ना तो कोई सिंगिंग में है, ना एक्टिंग में है। कोई मुंबई में भी नहीं रहता था जब मैं यहाँ पर आई। कोई ना रिलेटिव, ना फ्रेंड, ना पेरेंट्स की कोई जान पहचान, कुछ भी नहीं। सो एंड आई मेड सो मेनी मिस्टेक्स, लेट गो ऑफ सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। जब मैं सोचती हूँ ना अब, तो फिर भी लगता है कि यार इतनी गलतियां करने के बावजूद कई सही डिसीजंस या सही चीज़ों को हाँ नहीं भी कर पाई, तो भी आज अगर मैं यहाँ पर हूँ तो इट्स नॉट जस्ट टैलेंट, इट्स ऑब्वियसली गॉड्स फेवर फॉर श्योर। और मैं ऐसे लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि
जिन्हें शुरू से अपने आप पर बहुत भरोसा है, किसी ने किया हो या ना किया हो, उनको अपने आप पे भरोसा है। और आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, मुझे लगता है इट्स इजी टू ट्रस्ट माई सेल्फ, पर उस समय नहीं था ना। अगर कुछ नहीं हुआ होता और मैंने अपने आप पर ट्रस्ट किया होता और फिर भी लगी रहती, वो बात अलग थी। बट गॉड वॉज काइंड, आई मीन ही फेवर्ड मी ऑन एवरी स्टेप, एंड येस प्रॉब्ली आई डिड कुछ चीज़ें ठीक की होंगी मैंने शायद लाइफ में, तो दैट वॉज हेल्पफुल, क्योंकि I feel that we also have to cooperate with God. It's not like I can just sit and everything will fall in place. So थोड़ा cooperation शायद कहीं ना कहीं मेरा रहा होगा, पर उससे ज्यादा पेवर था, ये मुझे गॉड के ऐसा साथ लगता टीम है। वर्क करना। हाँ, मैं बिल्कुल इस बात में बट बिलीव आपने करती हूँ। डोर्स नॉक करे हैं, तो डोर्स नॉक करे ना, फॉर एग्जांपल घर से निकलना, जी। मुंबई जाना, हाँ मतलब कितने लोग कहते हैं बहुत कॉम्पिटिटिव फील्ड है मॉडलिंग, हाँ। यहाँ ब्यूटी कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करना, वो भी मिस इंडिया। जी। सो एविएशन सबसे इजी तो यही है कि छोड़ो क्या करना। मेरी तो खैर ये किस्मत ही ऐसी थी। सब आप तो best। देखिए, एविएशन में जब मैं आई हूँ तो मैं मुंबई में उसी जॉब के लिए आई, सिर्फ मॉडलिंग के लिए कभी भी नहीं आती। मतलब उतना ना तो ऐसी सपोर्ट थी, ना सोच थी, कुछ भी नहीं था। सो मैं जॉब के लिए आई थी, तो और जॉब भी इसलिए आई थी क्योंकि दिल्ली में कोई जॉब्स नहीं थी उस समय पे। और जब मैं आई और यहाँ जॉब कर रही थी, तो वो ड्रीम तो एक अंदर था ही कि मिस इंडिया में जाना है। एंड माई एयरक्राफ्ट went to Paris for maintenance and we were still getting paid for 1 year. तो तब एक साल में मैंने सोचा कि सैलरी भी मिल रही है तो 1 महीने की छुट्टी भी मिल जाएगी और मिस इंडिया में मैं चली जाती हूँ। So that's how I planned. But I do have a lot of respect for people who chase their dreams, who have clarity from the beginning. Yeah. आमी बाजी, थोड़ा आपका वो मोमेंट कब था कि मैं सिंगर बनना है? मतलब पहले समझ आ गया कि नहीं था क्लैरिटी, या कुछ करना था अलग, ये क्लियर था, बट व्हेन वाज द मोमेंट कि हाँ मैं सिंगर बनना है? अभी अभी भी मैंने दोबारा बनना है। अभी चले नहीं गाने वाने 2-3 साल क्या हो गए। बात कर रहे हो? ओहो। 2-3 साल हो गए। नहीं। नहीं जनरली अभी लाइक आई वाज कोविड से पहले, मैं कोविड में काफ़ी मैंने म्यूजिक किया, लेकिन नया प्रोड्यूस कम किया, कवर्स वगैरह काफ़ी चीज़ें करी थी तब। हम तो आपके तो- पुराने इतने सुनते जा रहे तो नहीं हमें वो तो तो हमें नहीं है पता चलता ही, कि चल मतलब रहे हैं सिंगर तो नहीं। हूँ ही, मतलब वो दोबारा अपने कम बैक लेगेसी करना है। छोड़ दी हुई है एक। नहीं कम बैक करना है दोबारा से, मतलब जस्ट बिकॉज मूवीज ना, मैंने म्यूजिक पे काम करना थोड़ा कम कर दिया था, दैट वाज माय फॉल्ट। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ रिग्रेट भी है, मतलब सो अभी कम बैक है डिफिकल्ट, लेकिन इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। आई ट्राई माय बेस्ट टू डू दैट। मेरे को पता मेरे को स्टेज पे कैसे गाने चाहिए। स्टिल आई नीड मतलब 3 तो 4 गाने आई नीड देसी। आई डू हैव लाइक 20-25 हिट सॉन्ग्स जो मतलब 2 घंटे के लिए बहुत हैं, बट नया म्यूजिक आएगा तो कॉन्सर्ट्स मतलब सेल आउट होते हैं, तो मतलब अरीना सेल आउट होते हैं। आप जितने मर्जी बड़े सुपरस्टार हो, डजंट मैटर, जब आपके गाने चलते हैं उसके बाद लोग आपकी टिकटें खरीदेंगे, राइट। जैसे आप बोल रहे हो सीरियस नोट पे, उसका आंसर यही था भाजी। मैंने जब पहला गाना कर दिया था यूट्यूब पे, तो तभी भी मतलब वो गाना चल भी गया था यूट्यूब पे, लोगों ने देख लिया, पसंद कर लिया। तभी भी मेरा प्लान नहीं था कि मैंने सिंगर बनना है। अच्छा, मैं शौक की वजह से गाया था, प्रोफेशनल नहीं आना चाहता था तब मैं। तो मेडिकल कर रहा था, तो आई वाज लाइक कि कुछ ना कुछ होगा, अगर यहाँ नहीं हुआ तो बाहर चल के, मतलब ये वेटनरी का था मेरे को शौक भी, वेटनरी वाले सेटअप में चला जाऊँगा। तो फिर उसके बाद आते हुए फिर चली गया, गाना चल गया, एल्बम आ गई, फिर चलते चलते फिर जो पैशन था बेसिकली, जो मन में दिल थी, मतलब चाहना चीज़ थी कुछ करने की, वो फिर धीरे धीरे प्रोफेशन बन गया भाजी। तो उसके बाद एमएससी में भी एडमिशन ले लिया था मैंने। बीएससी चंडीगढ़ में कर ली थी, एमएससी में पटियाला यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था, एमएससी बायोटेक में। तब तक लेकिन गाने आ गए थे, तो फिर वापस मैं चंडीगढ़ चला गया था। तो उसके ड्रॉप बाद आउट किया क्या था, रही I think आप। हाँ, ड्रॉप आउट मतलब एमएससी बीच में रह गई थी, लेकिन आपका बीएससी डिग्री। एक चीज़ बड़ी कॉमन जो मैंने रिसेंटली ऑब्जर्व करनी शुरू करी है, स्पेशली जैसे अमृतसर के, अगर मैं अपने फ्रेंड्स की बात करूं, तो आज से 4-5 साल पहले ना बहुत नॉर्मल था कि कभी उनके मुंह से मैंने स्ट्रेस नहीं सुना था, राइट। इट वाज लाइक जो पंजाबियों की आदत, देखी जाएगी यार, की हो गया, डजंट मैटर। बट अब वही मेरे फ्रेंड्स में से कोई स्ट्रेस की गोली खा रहा है, कोई बीपी की प्रॉब्लम आ रही है, हालांकि वो अपने बिजनेस के चैलेंजेस होते होंगे। बट आपकी जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में कई तरह के प्रेशर्स, कई तरह के पीयर प्रेशर्स, फिर टाइट स्केड्यूल्स हैं आपके, बैलेंसिंग करनी है, एक्टिंग और सिंगिंग में बैलेंसिंग करनी है, कई तरह की चीज़ें हैं। तो कभी वो चैलेंज फेस होता है कि कोई ऐसा टाइम रहा हो कि स्ट्रेसफुल रहा हो, या मेंटल हेल्थ के ऊपर कभी लगा हो कि नहीं, वी नीड टू सॉर्ट दिस साइड? ऑब्वियसली हाँ, बहुत बड़ी चीज़ है ये, मतलब अब होनी नहीं चाहिए। मतलब आप पॉडकास्ट पे अभी अभी हम ज्ञान बांटेंगे, 1 आध मिनट दो मेरे को, मैं भी बांटूंगा, लेकिन वो प्रेशर हर बंदे को होता है। जो ज्ञान बांट रहा होता है उसको भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं, तो वो आपको बताता है, राइट। अभी स्टिल मैं, अगर मैं मतलब इस बात को केयर करूँ ना करूँ, मतलब कॉन्फिडेंटली ये बात बोलता हूँ, लेकिन इम्पैक्ट तो बातों का पड़ता है। मेरी फिल्म फ्लॉप होती है, उसका इम्पैक्ट मेरे दिमाग पे रहता है भाई।
गाने फ्लॉप होते हैं, उनका इम्पैक्ट पड़ता है दिल और दिमाग पे। उनको एब्जॉर्ब करने का आपका वे अलग हो सकता है। आप रो भी सकते हो, आप उसको पॉजिटिव लेके ज़्यादा मेहनत भी कर सकते हो, आप मतलब रिटायरमेंट भी ले सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। जो आपने रिटेलिएट कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है उस सिचुएशन से। सो सेम फिल्में नहीं चली, 3-4-5 फिल्में नहीं चली पीछे, बैक टू बैक नहीं चली, स्टिल मतलब इस पे इसकी वजह से इतना जोर लगा रहे हैं कि फिल्म अच्छी है, मतलब इतनी मेहनत की है, अभी कोई कसर रह ना जाए। इसकी वजह से कभी यहाँ हम जा रहे हैं, राइट, लोगों के पास हमारा अच्छा प्रोडक्ट पहुँच जाए। तो हर बंदे की लाइफ में भाजी फेजेस आते हैं, बेशक वो कितना भी बड़ा सुपरस्टार हो और किसी भी डिपार्टमेंट पे हो, वेदर वो पॉलिटिशियन है, इंडिया को रूल कर रहा है, पूरे वर्ल्ड को रूल कर रहा है, उसकी लाइफ में भी ऐसा मोमेंट आता है जो जब परमात्मा उसको दिखाता है। भाजी दुनिया है, दुनिया सब मतलब अमीर गरीब सब घुटनों में बांट दिए थे जब कोविड आया था। उसने बताया भी चलो अंदर बैठो आराम से, तो चलो वो भी चलो आप मैन मेड लगा लो, कुछ लगा लो, जो वायरस कुछ भी था, लेकिन बनवाया तो उसने ना, ऊपर बैठा है शॉकर सबको मिला। हाँ, सो मतलब ਕੱਲ ਇਹਨੇ ਸੋਨਮ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੰਬਲ ਹੋ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਕੋਟ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੋਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀ ਹੈ? ऐसे ही एक बात है that you know humble yourself before God humbles you. हाँ, तो मैं खुद नहीं था, मेरे को उसने किया है बंदा बन, ठीक है मैं But so beautiful. हाँ, तो वो मतलब मेरे को लगता था मैं नहीं हम्बल, नहीं ऐसा नहीं कहा मैं किसी को बुरा भला बोलता था कुछ भी, एक मन में हंकार आ जाता ना काम था भी मैं आया कर दूंगा ये कर दूंगा, वो था। आई थिंक एक रिमाइंडर चाहिए होता है, वो रिमाइंडर अगर उसने दिया है, अगर हाँ बोले इसने जो बात बोली अगर खुद पता चल जाए उससे तो अच्छी बात ही कोई नहीं। अगर वो एक बार आपको बता रहा है, अगर फिर भी आप इग्नोर कर रहे हो तो आप 100% मरोगे। सेल्फ रिमाइंडर वो आपको दे रहा है, वो आपको दे रहा है, कुछ बोल रहा है, बता रहा है कि आप यू हैव टू डू गुड थिंग्स, तो वो आपको आई थिंक सो वो आप सर्टेन टाइम पे ठीक कर लेनी चाहिए मेरे को लगता है। सोनम, आपने ओवर द इयर्स कैसे इन चीज़ों को हैंडल किया? क्योंकि इनिशियली तो हर चीज़ से फर्क पड़ता है, बट ओवर द इयर्स कैसे वो थिक स्किन डेवलप करी? When I look back, मुझे ऐसा लगता है that I've had, it was a journey. I mean, I'm still on it, to be very honest. और मैं शायद ऐसी इंसान भी हूँ पर्सनली कि थोड़ा ज़्यादा ही सोचती हूँ, कुछ ज़्यादा ही फील करती हूँ, कुछ ज़्यादा ही केयर करती हूँ। सो मुझे होती है प्रॉब्लम, शायद कोई एक बात किसी के लिए बहुत नॉर्मल होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी हो जाती है। सो समटाइम्स विच हेल्प्स एज एन एक्टर, आई थिंक I feel very proud about the fact that I'm one of those people who can feel very deeply, और वो मैंने अपने relationships में देखा है, friendships में देखा है। So it's beautiful. I mean, I like that about me. But वो कभी कभी बहुत भारी भी पड़ता है आपको। आप कोई भी चीज़, काम हो, कोई बात हो जाए किसी से, आप बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, ज़्यादा परेशान होते हैं। So I've had different ways of dealing with it. जैसे अगर फिजिकल में बात करूँ तो मुझे वॉक पर जाना अच्छा लगता है। मैं वर्कआउट नहीं कर पाती उस दिन if I'm stressed. मुझे भी, लेकिन वॉक्स are therapeutic. I then talk to God, I vent it out, I cry. And I think एक चीज़ मेरे साथ ये है that I'm always vocal about it. If I'm stressed, I will call a friend. And I'm blessed that I have friends like that. And I'll say that let's pray about this, you know, or you pray. मेरे से prayer भी नहीं हो रही. क्या, like, too many thoughts running in my head. Please pray for me, you know. So I'm blessed that I have friends like that I can tell them that, you know, this is bothering me. And क्योंकि क्या होता है, पेरेंट्स से जैसे मुझे मुश्किल होती है शेयर करने में, बिकॉज आई फील लाइक उनको टेंशन होगी, वो क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे, आई डोंट वांट टू स्ट्रेस देम. सो आई एम ब्लेस्ड that I have friends like that and I speak about it. I It's mean, so good that you ask for help. I do and मैक्सिमम लोग इसी में हेजिटेट Exactly. करते हैं। हाँ, नहीं, मैं तो But you don't कहती have हूँ to. फ़ोन करके, और अगर कोई वो फ्रेंड अवेलेबल नहीं है तो then I will always leave a message, or I leave a voice note and I just speak it out that, you know, I'm not able to sleep, this thing is really bothering me. When you wake up, just maybe either pray or just call me. And then yeah, so that's one of the ways I do. Like, I go for a walk. I speak to people. Then I have, I believe in, I also do believe in therapy, taking counseling. I've gone, I mean, I've spoken to somebody once about it. And बाकी I think time और experience आपको काफ़ी कुछ सिखाता है. Thick skin हो जाती है. Like, आपको समझ आ जाती है time के साथ कि what are the things worth sweating about, और what are the things जो आपको थोड़ा सा खुद भी
अपने अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है। सो आई एम वेरी वेल अवेयर कि मुझे कहाँ काम करना है। अभी हालांकि सक्सेसफुल नहीं हो पाई उन चीज़ों पे काम जर्नी करने होती की। है, आई थिंक हाँ, ये लेकिन परफेक्ट स्टेज होती नहीं है, इट इज ऑलवेज अ जर्नी। सो वो चल रही है सच में। जैसे अभी भी पता चल रहा है कि चलो 2 चीज़ें पता है कि एक तो वॉक पे चले जाओ जब ऐसा हो रहा है। फिर एक बहुत मैं अगर ऐसे मोमेंट्स आए हैं जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगा कि बहुत एंग्शियस हो रही हूँ मैं, सो तब आई ट्राई टू डू डीप ब्रीदिंग and I try to calm myself. So there are these little ways. Sometimes they have been helpful. Sometimes I was so overwhelmed that it didn't, and I felt like I could have handled myself better, but I didn't. But again, it's a learning. It's a learning, and it's a journey, and I'm on it. I'm still और आई learning थिंक and ऐसा भी है ना discovering. कि विद एक्सपीरियंस यू लर्न हाउ टू डील विद इट। Yeah. तो ये इस तरह के सेटबैक्स मिलने भी ज़रूरी हैं क्योंकि वही हमें और मैच्योर बना रहे हैं, मे बी बड़े बिल्कुल। सेटबैक्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं पर्सनली ऐसा बहुत बिलीव करती हूँ, जब मेरे साथ कुछ नेगेटिव होता है तो दैट इज़ व्हाट आई ट्राई टू टेल माई सेल्फ कि ये मेरे लिए एक लेसन है जो भगवान ने इस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं मुझे। मैं इसके बाद Yeah. आई विल बी स्ट्रॉन्गर। Yeah, I think challenges are a beautiful opportunities for self-growth. That is absolutely true. Right. मतलब हम में से कोई भी है, अगर कोई भी आज तक प्रॉब्लम फेस की होगी तो ठीक है, प्रॉब्लम तो आई, लेकिन मैं इस बात से पूरा सहमत हूँ कि उससे हम लोग स्ट्रांग होकर आए। आई मीन जिन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा दिल टूटता था पहले, आई डोंट थिंक सो मेरा उतना आज टूटता है वही इंसान हूँ, वही इमोशंस हैं, बट उन चीज़ों से क्योंकि मैंने एक बार गुजरी हूँ तो थोड़ी तो मैं डेफिनेटली स्ट्रांग हुई हूँ उनसे। सो दैट कुछ ऐसा है जो अब पीछे देख के वापस हंसी आती हो कि ले इस चीज़ के ऊपर इतना परेशान हुए थे? ऐसी तो बहुत सारी हैं। एनी एग्जांपल इंसिडेंट? Especially I would say, like how you are in a relationship when you're when you're a teenager or your early 20s, that sucks so much energy out of you. वो तो बहुत बेहतर हो गया। अब इतना नहीं रोना वो धोना ज्यादा वो मतलब possessiveness ये वो सारी चीजें वो- तब तो मतलब लगता है जिंदगी खत्म, मतलब हाँ, अगर ये क्या करना ये वो करना वो मतलब हाँ। ऐसा अब लग रहा है कि वो वैसे टाइम वेस्ट था। अगर वो नहीं भी होता तो मतलब सर जाता। हाँ। जो होना चाहिए होता होना ही होना चाहिए। अगर वो Right, मतलब वो ना करते तो वो वैसे टाइम वेस्ट होता था। बट आई थिंक जो हम कह रहे थे कि ये सारे चैप्टर्स हैं उस सिलेबस के जो उसको हम ग्रोथ कहते Yeah, हैं, yeah, वो चैप्टर जरूरी हैं शायद। या मतलब मेरे को इंसान को तो आज भी फर्क पड़ता है, कुछ बुरा होता है, लेकिन जैसे खाना छोड़ देना, खाना नहीं खाना, सारी रात जगकर सैड सॉन्ग सुनना, ये सब मैं नहीं करती अब। ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ अब मैं ਲੋਕ आधा ਕਰਦੇ घंटा- ਹੋਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਐਸਾ? ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਵਾਲੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ उसी को कहते हैं कि मैंने खाना कभी नहीं छोड़ा बट भूख नहीं लगी मुझे। मतलब हाँ मतलब जब अभी भी मतलब अगर वैसी सिचुएशन होती है, अगर मतलब मन में कोई डर है या कोई चीज़ है, अभी भी जो मैंने बात बोली फेलियर्स एंड सारी चीज़ें, अभी भी इम्यून सिस्टम तो वैसे ही चल रहा है ना। मतलब दिल तो अभी भी मतलब सेम जो चीज़ें मन में आ गई यार ये इसने ये कर दिया चीज़ ऐसी हो गई। मतलब फिल्मों का इम्पैक्ट पड़ा, म्यूजिक नहीं चला, मसला तो होता है ना। बिकॉज ये जो लाइन है ना, स्पेशली दिस लाइन, इसमें कोई पक्का तो है नहीं। ये तो है नहीं कि वो पेंशन है लगनी है या कुछ एक सर्टेन मंथली पैसे आने हैं। ये तो है तो बहुत है, नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है, एक सर्टेन टाइम के बाद ना सक्सेस जो पैसा भी नहीं मसला। पैसा मालिक दी मेहनत अगर नहीं भी है तो गाँव चले जाएंगे। जो पहले था उससे तो बेटर ही होगी लाइफ। जो मतलब पहले बचपन में थी उससे तो बहुत बेटर होगी। स्टिल अगर आज भी रिटायरमेंट लेते हैं, सबसे बड़ा मसला होता है हमारे वाली लाइन में, जो नहीं होना चाहिए। हालांकि मतलब आप अगर फेलियर भी है, सारी चीज़ें हैं, वो आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आज सर्टेन टाइम पे आपको मतलब जो बन चल रहा है, लाइक फुल ऑन मतलब आप सुपरस्टार हो, फोटोज हो रही हैं आपके साथ, ये वो एक सर्टेन टाइम के बाद वो जब फोटो होनी बंद हो जाती है ना, आम बंदे मोस्टली 90-95% आर्टिस्ट या फीमेल आर्टिस्ट, उनको लगता है कि ये गया टाइम, तब वो डिप्रेशन वाला मसला ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है आप लोगों का। अगर आपको पता है, अब अभी मेरे को पता है मेरी पिछली 4-5 फिल्में नहीं चली, मोस्टली आर्टिस्ट वो भी नहीं मानते। पता होता है उनको, पब्लिकली नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि वो नहीं चली। वो यार नहीं चली देन व्हाट, नहीं चली गल खत्म, देयर आर नंबर्स। उनका पता है भी नहीं इतने आपने इतने मतलब इतने करोड़ का नुकसान हुआ है आपकी मूवी से। सो वो अगर आप मान जाओ उसके अकॉर्डिंगली आप मेहनत करो, सच जेड़े बंदे ने पता ना उसको फिर वो जब वो झटका लगता है वो इतना बड़ा नहीं लगता। अगर आपको पता होगा साथ आपके फेलियर का, उसको इम्प्रूव करो ना यार। मतलब अपने आप पे मेहनत कर लो, मेहनत तो करो, हो ना हो बाबा रब जानदा आगे क्या होगा। तो और सच के साथ ज़्यादा मतलब रहना चाहिए, रिलेशंस आपके अच्छे खासे बने रहते हैं।
I think और ये जो किसी को नुकसान मत करो, सबसे बड़ी बात है ये जो भाई। फियर आपने बताया ना, ये हम किसी से भी बात करते हैं, स्पेशली ग्लैमर वर्ल्ड से, या वो है। एंड स्पेशली अगर हम फीमेल एक्ट्रेसेस की बात करें, तो मेन एक्टर्स हमने बॉलीवुड में देखा है कि 20 से 60 का एज स्पैन चलता है उनका, जी राइट? जी जी बट फीमेल एक्टर्स का स्पैन जनरली लेस होता है। सो हाँ, इस तरह के फियर के लिए कैसे हम खुद को प्रिपेयर करते हैं? मतलब इज इट अ फियर और वी आर ओके विद इट? No, of course it's a fear because at the end of the day, you're a human being. You know that there's a clock ticking, and you know that, and you do have days जहाँ पर आपको लगता है यार मुझे तो अभी ये करना है, और पता है सबसे बड़ी बात क्या है? आप रियलाइज करें ना करें, लोग आपको रियलाइज कराते हैं। तो वो बहुत एक हार्ट ब्रेकिंग चीज़ है। बट मैं अपना आपको पर्सनली बताती हूँ कि मैं क्या सोचती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ठीक है, एक्टर हूँ, मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है, लेकिन मैं अपनी सारी की सारी आइडेंटिटी ना सिर्फ एक मैं एक्ट्रेस हूँ मैं इसमें नहीं रखना चाहती, because then I'm too attached to it. And again, it's not like I've achieved that I'm not attached to this title, but every day, like I tell myself, I pray. There are days where it is hard to accept, but I still say that God just give me that grace that I'm not too attached to this title. That when, if for God forbid, if it is gone before the time I have in my mind, तो मुझे इतना अफेक्ट ना हो। मैं सिर्फ एक एक्ट्रेस हूँ, मुझे ये करना है, वो करना है। मेरी ज़िंदगी सिर्फ ये ही ना रहे, उसके बियॉन्ड रहे। मुश्किल है करना, लेकिन बट इस तरह रोज खुद को रिमाइंडर्स देना, आई थिंक दैट एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है, जो आई रियली अप्रिशिएट के वो आप दोनों की लाइफ का पार्ट है। आई थिंक बहुत लोग तो यही प्रॉब्लम करते हैं, जैसे आपने बोला, एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो जब एक्सेप्टेंस नहीं होती तो फिर वो चीजें डिटोरिएट होती हैं, कभी इंप्रूव नहीं होती। इम्प्रूव Yeah. और जब एक डिटैचमेंट आ जाती है ना, जितना मैंने देखा है, मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को क्योंकि 1-to-1 कोचिंग करता हूँ, जब डिटैचमेंट आ जाती है ना, देन हैप्पीनेस गोज टू अ डिफरेंट लेवल। मुश्किल है, हाँ, but it is a journey. मेरे को नई चीज कोई समझ आ रही तो मैं अगर आपसे पूछ लूंगा तो उसमें क्या दिक्कत है? मेरा फेलियर है, मेरी नई फिल्म चली तो मैं सोनम से हेल्प मांग लूंगा, या सोनम से पूछूंगा अभी सोनम मेरे को क्या करना चाहिए, यू कैन टेल मी, तू सक्सेसफुल है, मेरे तो नहीं गल हुई ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ? ਰੱਬ ਨਾ करे कल ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ प्रॉब्लम ਆਉਂਦੀ लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ, चलो मैं कैरियर वाइज नहीं बोल रहा, अगर किसी और तरीके की हेल्प की जरूरत होती है इमरजेंसी, तब मैं खड़ा हो जाऊंगा, तो उसमें भी क्या दिक्कत है? एडा मसला है, ये बहुत छोटी जी चीज़ है। हर बंदा मतलब सामने वाला बंदा मतलब कीन होता है, उसकी विश होती है कोई बंदा आपसे, मतलब ऐसा नहीं कोई फंस के हेल्प मांगे, अगर कोई बंदा आपसे हेल्प मांगे तो आप खड़े रहते हो वहाँ पे। हम बोलते नहीं कई बार, हमारी सामने ईगो वाले होती बंदे है, से, लोगों हाँ, को दिक्कत ईगो नहीं भी होती। यार क्या पता नहीं क्या सोचेंगे, ये कर रहा। वैसे भी जो हमारे वाली लाइन है ना, चलो गानों में फिर भी मान लिया, फिल्मों में यू आर अकेला बंदा कुछ भी नहीं है। मैं बोलूँ मैंने 10 20 30 फिल्में कर ली, उसमें से 20-25 जितनी भी चली हैं मेरे करके, बोल जो नहीं, कल्ली हीरोइन करके नहीं होता ऐसे भाई। राइटर हैं उसमें, डायरेक्टर्स हैं, अकेले बंदे का सुपरस्टारडम ये वो चीज़ें नहीं है, वो नहीं पॉसिबल। अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। आज राजू रानी सर हैं, रोहित शेट्टी है, कितने कितने तगड़े डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने कितने कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट बनाए हैं बॉलीवुड के, और वो भी अकेले कुछ। आज एनिमल आई है, रणबीर कपूर भाजी का कितना बड़ा सेटअप हुआ, तो संदीप रेड्डी वंगा कितना बड़ा डायरेक्टर था उसमें, बॉबी देओल का कितना बड़ा काम था। अकेले बंदे का करके तो फिल्म तो नहीं चली ना वो। और भी मतलब कितनी एग्जांपल्स हैं, अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। सो उसमें मतलब इतना अहंकार या मतलब ईगो मन में वो नहीं, आई डोंट थिंक सो वो होनी चाहिए। बिकॉज पता है जितनी पॉजिटिविटी हो, एक सबसे बड़ी बात जैसे पाजी भी बोलते थे, दिलजीत पाजी भी, हमने इंटरव्यूज में बात करते थे मोस्टली, जो फॉरगिवनेस है ना, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। माफ़ी मांगना भी और माफ़ करना भी, इससे बड़ा कुछ नहीं होता। आप बहुत हल्के हो जाओगे अगर आप किसी के मन में किसी के प्रति कोई ग्रज है या किसी के प्रति कोई इशू है। मोस्टली पता होते भी नहीं है, कोई लेना देना भी नहीं होता, बस दो बंदों ने आपको आके उसके बारे में ऐसे बोल दिया, आपके बारे में उसको जाके दो बातें ऐसे बोल दी, वो दुश्मनी चलती 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 चलती, आप कुछ उसका बुरा करो ना करो, वो कर रहा होता है इंटरनली या इनिशियली उसके मन में कोई बातें होती हैं कि मैं तेरे को लेट डाउन करूँगा कहीं ना कहीं। क्यों नेगेटिविटी क्रिएट करनी बिना मतलब? छोटा सा वर्ल्ड है बाजी, हंस खेड़ के मिलना एक दूसरे ਨੂੰ, these are the things। हेट नहीं क्रिएट करनी चाहिए। छोटी जी दुनिया है, मतलब फड़े जाओगे इतने नहीं, रब को फड़े जाओगे, की फायदा होना चीज़ों। मैं ना कई बार अपने कई जगह ये लाइन बोलता हूँ कि रिलेशंस में भी काम आती है, दोस्ती में भी काम आती है। आपने जो माफ़ी वाली बात करी जी, और ये 2 लाइनें जब भी बोलता हूँ ना, एकदम से रिलैक्सेशन होती है। वो है कि जिंदगी को मैंने कुछ इस कदर आसान कर दिया, जिंदगी को मैंने कुछ इस कदर आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। क्या बात है यार। कई बार 2 लाइन्स ही ना अपने आप में ट्रेनिंग प्रोग्राम। ऑब्वियसली भाजी, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿविटी ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
आप मतलब ये देखो ना भाई, आप अपनी लाइफ में कितने पॉजिटिव रह के कितने काम कर सकते हो, रादर देन किसी के बारे में डिस्कशन करनी, 10 मिनट देने उसको, दिन में 15 मिनट देने थ्रू आउट। मतलब जब भी आप किसी बंदे को मिलते हो तो काम की बात कर लो, पॉजिटिविटी की बात कर लो, रब दा नाम ले लो 10-15 मिनट बैठ के, है ना। तो तुसी मतलब प्रार्थना कर लो, कुछ कर लो, क्यों मतलब किसी के बारे में। और वो पता, अगर आपने कोई 10-20 अच्छे 50 काम अच्छे किए होते हैं, वो जो 10-15 मिनट आप किसी की निंदा करते हो, नेगेटिविटी क्रिएट करते हो वहाँ पे, जो ऑरा बना देते हो, वो सारी चीज़ें काट देता है। तभी तो बैलेंस है। अगर आप दिन में कोई बुरे अच्छे काम करते हो, दिन में कोई ना चाहते हुए भी आपसे कोई कीड़ा मकोड़ा पैर थले आके मर गया, जो तुसी प्रे करते हो, सारियां चीज़ां थोड़ियां लेवल हो जांदियां। ये जेन्युइन चीज़ां, पता नहीं वापस हमने स्ट्रेस की बात करी और मूवीज की बात करी। एक चीज मुझे लगता है कि स्पेशली जैसे हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे, तो एज अ कोच तो हम अपनी ड्यूटी करते हैं लोगों का स्ट्रेस रिड्यूस करने में, लेकिन एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन जो आप लोगों की है वो है जो ये मूवीज हैं, रोम कॉम्स या कॉमेडी मूवीज, कि इतने स्ट्रेसफुल दुनिया में जब कोई बंदा थिएटर में जाके 2.5 घंटे बैठ जाता है, भूल जाता है अपने वो स्ट्रेस, और जो हंस लेता है, जो उसकी बायोलॉजिकली बॉडी में चेंजेस आते हैं खुश होके, डोपामिन बहुत बड़ी डोपामाइन ऊपर हो जाता है, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। सो आपकी मूवी आ रही है कुड़ी हरियाणा वाली 14th को भाजी हमारी फिल्म आनी है कुड़ी हरियाणा वाली। इसमें ज़्यादा ये है कि थोड़ी मतलब वाइडर है पंजाबी फिल्मों से, जेडी ऑलमोस्ट जो हमने रिलीज़ की हैं, तो बिकॉज इसमें हरियाणवी है 40-50%, तो 90-95% हरियाणा में शूट हुई है। जो सोनम का कैरेक्टर है नीलम का, इसकी पूरी फैमिली वो हरियाणवी है, मेरी पंजाबी है। तो हम इसको रीजनल फिल्म नहीं कंसिडर कर रहे हम। हमें लग रहा है कि पूरा नेशनल पूरा इंडियन, मतलब इंडियन सिनेमा है बेसिकली। ऑब्वियसली हम नॉर्थ साउथ बॉलीवुड इसमें नहीं हम इसको तोलते, तो दिस इज़ इंडियन सिनेमा। आई होप फॉर द बेस्ट के लोग जाएंगे और फिल्म को देखेंगे, नॉन पंजाबीज भी जाएंगे और उनको बहुत अच्छी लगेगी। कॉमेडी तो है ही, ऑब्वियसली पंजाब है तो कॉमेडी तो होगी। फैमिली है, बच्चों के साथ जाओ, आप बुजुर्गों के साथ जाओ, यू गाइस विल लव इट। अभी भी आपके, जब हम ऊपर बैठे पकौड़े खा रहे थे, तो जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, उनके भाई हैं बड़े, उनकी कॉल आई थी, उन्होंने भी फर्स्ट हाफ सिंगल फ्लो में देखा है, एंड ही वाज लाइक इससे अच्छी फिल्म मैंने आज तक नहीं देखी। ही इज़ फ्रॉम कैनेडा, तो पंजाबी भी है और कनाडा से भी है, और अगर उनको ये फिल्में पसंद आ रही हैं तो हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। नहीं, वो तो ट्रेलर से ही पता चल रहा है कितनी Thank you. फन मूवी है ये, और हम बस वेट कर रहे हैं कि कब इसकी बुकिंग्स ओपन होंगी और जी, टिकट जी। करवाएंगे और थिएटर पे ही जाके देखनी है। नहीं यार, बट ये काफ़ी डिफरेंट मूवी है बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा वो हरियाणवी टच है। तो कैसे मतलब इस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया अपने आप को? पंजाबी मूवी करना तो चलो फिर भी नेचुरल है वो, डूइंग इट आल्सो, है ना। बट एक डिफरेंट इसमें लैंग्वेज, मैडम की बहुत मेहनत लगी है। मैडम ने ऑलमोस्ट 3 महीने हरियाणवी और सीखी वो जो है एक्सेंट पकड़ा है आपने, जी। नेक्स्ट लेवल, कहीं से लग ही नहीं रहा कि आपने अभी इसके लिए सीखा है। क्या होता है कैरेक्टर के पीछे, क्या एफर्ट्स? लोगों को तो आई नो सिंपल नजर आता है, बट पीछे तो बहुत Yeah. कॉम्प्लेक्स है। जी जी सी जी राइट फ्रॉम, मतलब आप, मैं आउटलुक से शुरुआत करूंगी। तो जब नीलम की बात हुई, पहले तो जब ये बात आई, जो राइटर डायरेक्टर वो सुनाने कोई और फिल्म आए थे, उसके बाद वो नरेशन खत्म हुई और उसके बाद उन्होंने ऐसे ही बोला मेरे पास ना एक और स्क्रिप्ट है। राइटर्स आल्सो समटाइम्स वेरी एक्साइटेड कि अरे मेरे पास एक ऐसा स्क्रिप्ट है, मैं भी उस पर काम कर रहा हूँ। सो ही मेंशन अबाउट दिस, तो मुझे पहले ही लाइन से ये इतना मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि लड़की हरियाणा की और लड़का पंजाब का, दोनों पहलवानी ही खानदान से हैं। लड़के को कोई इंटरेस्ट नहीं है पहलवानी में, लड़की को इंटरेस्ट है, बट वो कर नहीं पाई है पहलवानी। लड़का भी नहीं कर रहा है, लेकिन क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज उसको पसंद नहीं है। सो दे आर फ्रॉम द सेम वर्ल्ड बट वेरी डिफरेंट। पहनावा भी अलग है, सोच भी अलग है, बट दे फॉल इन लव। तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और 10 मिनट की उन्होंने ये सुनाई, एंड आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, वो जो आपने सुनाई वो देखते हैं, बट ये आप डेवलप करके आइए और थोड़े टाइम बाद इसकी नरेशन दीजिए, लेट्स सी। एंड ही केम बैक, ही नरेटेड, एंड वी ऑल लव्ड इट। सो then the fight was कि सोनम, you have done all the Punjabi films, speaking Punjabi, now you have to speak Haryanvi in a Punjabi film. Yeah. So I was very nervous, क्योंकि मुझे लगा कि यार अगर हिंदी फिल्म हो या वेब सीरीज हो, उसमें मैं हरियाणवी बोलूं ठीक है, पर अब मतलब पंजाबी फिल्म में मैं हरियाणवी, so it was risky, but then I feel like we need people everywhere, you know, that who are willing to take risk. अब वो कितना सक्सेसफुल होता है नहीं होता वो एक अलग बात है। तो आई डिड, ठीक है मैं करती हूँ, सो गिव मी अ कोच, लेट्स स्टार्ट यू नो लर्निंग द लैंग्वेज एंड विल फिगर आउट हाउ नीलम विल लुक। और ये छोटी छोटी बातें हैं कि पंजाबी लड़कियां भी सूट पहनती हैं, हरियाणवी भी सूट पहनती हैं, थोड़े थोड़े स्टाइलिंग में डिफरेंस है। सो वी पिक्ड अप वन, सो एक रियल हरियाणवी लड़की से हमने इंस्पिरेशन ली, जिस तरह से वो
कपड़े पहनती थी, जैसे पोनी टेल करती थी, जैसे हम्म। जैकेट पहनती थी. So everything that she did, we just copy Copied them. pasted because I thought it's better to take inspiration from a Hmm. girl who's actually living in a small town in Haryana than planning in your head or designers designing. I said we don't need that. So अपनी तरफ से जो हमारी समझ है, जो resources है, वो जो भी था करके हमने ये किया है. और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की और मुझे बस ये लगता है कि जो जितने भी हरियाणवी हैं, देखिए मैंने कोशिश करी है. बहुत बढ़िया. आप लोगों की तरह मैं नहीं बोल पाती हूँ हरियाणवी, लेकिन मुझे हरियाणवी लैंग्वेज शुरू से बहुत पसंद है. अच्छा। तो मेरा ड्रीम कम ट्रू है ये कि मैं एक हरियाणवी लड़की प्ले कर रही हूँ. सो अगर थोड़ी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज थोड़ा ग्रेस देना, माफ कर देना. सच्ची बहुत मेहनत. कुछ 2-3 फेवरेट हरियाणवी वर्ड्स जो आपने सीखे. एक तो मुझे ये बेरा बड़ा क्यूट, मन्ने ना बेरा. हाँ नहीं, बेरा नहीं, सीखा, बे- बेरा मतलब वर्ड है. पता लगना. हाँ, हाँ. बेरा मीन्स पता. Yes. फिर क्यूकर. क्यूकर क्यूकर मीन्स कैसे एक्सप्लेन क्यों? करूँ? क्यों ये ना मतलब होना शायद. क्यूकर मीन कौन है यहाँ पे? कोई हरियाणवी कैसे? हाँ, कैसे? क्यूकर. हाँ, कैसे? न्यू है. न्यू है. अच्छा, कैसे? न्यू है न्यू है मीन्स भी मतलब ऐसे ऐसे ही. ही, ऐसे हाँ, ही, ऐसे ही. ऐसे ही है ना. हाँ, न्यू है न्यू और भी आवा. न्यू है आवा. सो इट्स अ वेरी फन लैंग्वेज. बहुत बड़ा प्यारे लोग मजा हैं. आया. लोग बहुत अच्छे ने. लोग भी बहुत फूड अच्छे बहुत हैं. बढ़िया बनता है. उनको भी Same ही है, पंजाबियों की पंजाबी तरह है खाने भाजी, का same बहुत खाने का शौक शौक है. एंड प्योर फूड, वेरी वेलकमिंग, बड़े लाइक दिल खोल के सबका वेलकम करना. फॉर एग्जाम्पल ये दिल्ली से है, मैं अमृतसर से हूँ, तो हमारे बहुत कॉन्ट्रास्ट होते हैं डेली. फॉर जी, जी, एग्जाम्पल जी, हम जी. संडे को सोच रहे हैं कहाँ चलना है, हम्म. तो मैं कहूँ, ये कहेगी लेट्स गो फॉर अ रिजोर्टो, मैं कहूँगा कुलचे कहाँ मिलेंगे. हाँ, obviously बात है. Yeah. गाड़ी में बैठते हैं, मैं लगाऊंगा भाई चमकीले के गाने सुनेंगे, Yeah. जो अब सुनते हैं, आर्मी पहले वर्क नहीं के सुनते गाने थे. आर्मी वर्क के गाने सुनेंगे. नहीं, और ये वहाँ पर हम दोनों कई बार तो हो अडेल जाते लगती हैं. है. तो पर ये आपने daily का- सिखा नहीं थी अभी तक इनको पंजाबी? नहीं आती है मुझे. बोल लेते हो, अच्छा. जैसे दिल्ली की लड़कियां बोलती हैं ना, बड़ी स्वीट हम्म. स्वीट पंजाबी, वो Soft. वैसी होती है. Soft, चलो soft. थैंक गॉड स्वीट कह रहे हैं. तो नहीं इन होती. दोनों कैरेक्टर्स के भी आपस में कॉन्ट्रास्ट होंगे मूवी में. सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट तो देखिए, इनको पहलवानी में कोई दिलचस्पी नहीं है और मुझे पहलवानी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय लाइफ. अब वो कारण फिल्म में बताएंगे कि वो खुद क्यों नहीं कर पाई, बट फॉर हर एवरीथिंग इज हर लाइक पहलवानी एंड शी लव्स दिस स्पोर्ट. और ये इनको फैमिली को क्या चाहिए उसे कोई लेना देना ज्यादा है नहीं. सो बाकी हमने तो एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म बनाई है. होप फॉर द बेस्ट. आने वाले समय में और भी अच्छा काम करेंगे. वी हैव गॉट वन मोर फिल्म जो रिलीज होगी सितंबर 27 को. वो है निक्का जैलदार. उसकी वो 4th yes. फिल्म है सीरीज की, राइट. अरे वाह. तो 1-2 मेरी हिंदी हैं, तो मैडम जी आगे कर रही हैं 1-2 हिंदी सब्जेक्ट बड़े. ये मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ. तो अभी इसको भी नहीं पता, सरप्राइज मैंने दे दिया. बिकॉज मेरी नेड़े है रब नाल, मेरी थोड़ी छेती सुन लेंदा. सुनदा ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ मतलब देखिए छेती ऐसे connection ऐसे लोग चाहिए ना आपको लाइफ में, ऐसे फ्रेंड्स चाहिए, ऐसे को एक्टर्स जो आपके लिए रूट करे. ये मुझे बिलियनर बनाना चाहते हैं. Oh yeah, चाहते unusual हैं. billionaires. Oh holy shit. तू क्या तो मेरी It's a निगाह sign, गई है. it's a sign. You know that? It's a science. Actually I'm it a is. billionaire in And, making. I already am. फिर मैं इस तरह Yes, से yeah, and she promised me. She Manifestation promised me. वगैरह Yeah, करना she है, promised me. believing- She promised me one private jet ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ billionaire बनना. अच्छा. चाहते जब भी हैं कि मैं billionaire उनको बनेगी, एक प्राइवेट जेट दूं जब मैं she'll give me a private प्राइवेट jet. प्राइवेट जेट. है ना? पर्सनल बर्थडे वाला. फील बैड फील ये वो सबसे बड़ा मेरा मतलब जो मेरा नेचर भी है, और मैं कहना भी लेट इट बी. कोई चक्कर नहीं. वो कई बार मैं यूज़ करता हूँ. अभी मैं वो कई बार गलत यूज़ कर लेता हूँ. वो नहीं यूज़ करना चाहिए वर्ड. कई बार बोल देता हूँ कोई चक्कर नहीं, लेकिन वहाँ पे चक्कर होता है कोई ना कोई. तो मोस्टली जब मेरे को ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल फील, और शुरू से मैंने वो चीज़ें सॉर्ट होती हुई भी देखी हैं. मेरे को लगता है जो चीज़ पैसे से सॉर्ट हो सकती है ना, फॉर एग्जाम्पल एक सर्टेन पैसों से, 1 रुपए से 10, 20, 50 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, जो चीज़ मतलब पैसों से, जो मनी है, जो मतलब डॉलर ला लो, पैसे ला लो, जो उससे सॉर्ट होती है, ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ. ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ. ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੌਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. नहीं बस ਤੁਸੀਂ ये तो ਦਿਮਾਗ तब ਤੇ कहते हैं बोझ- ना जब पैसा आ जाता है, जब नहीं है तब तो पैसा. नहीं ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ भी उसकी लोग tension आप होगी ना। जब ये बात देखेंगे तो मेरे को बोलेंगे फिलोसफर है, अभी इसके बाद है तो ये ज्ञान झाड़ रहा है. लेकिन लिटरली ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ मतलब जो चीज़ पैसे से हल हो सकती है. मेरे को ऐसा लगता है. खुशी मेरा से ऊपर पर्सन कुछ नहीं है, और अगर हाँ पैसा मतलब खुशी के लिए उसका कमाना है, हाँ खुशी दबा उसकी के वजह नहीं से आप रिलेशन खराब कर लो, उसकी वजह से आप अपनी हेल्थ खराब करोगे, उसकी वजह से आप किसी आप जो आपका नज़दीकी बंदा है वो ना दूर कर लो, अपने ना नुकसान कोई बड़ा कर लो.
टेंशन लेके या उसकी वजह से, पैसों की वजह से। आई थिंक जो चीज़ पैसा सॉर्ट कर सकता है उसका दिमाग पे बोझ नहीं होना चाहिए। उस लंबी वो गाड़ी का आज क्या नहीं, फायदा कल कि साथ कोई नहीं। परसों आ ही जाएगा कुछ ना कुछ, उसका सोल्यूशन कोई ना कोई हो ही जाएगा, मेरे को लगता है, जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है वो वाले मसले में। ओवर द टाइम हमारी लाइफ के कई गोल्स इवॉल्व होते हैं, पर्पस इवॉल्व होते हैं। जब हमने शुरू किया होगा, फॉर एग्जांपल फेमिना मिस इंडिया, या फर्स्ट यूट्यूब पे वीडियो डाली, और कई सारी चीज़ें सोची होती हैं जब हम मूवीज़ के स्टार्ट कर रहे हैं, सिंगिंग स्टार्ट कर रहे हैं, एंड अब चीज़ें मिलनी शुरू हुई, टिक लगने शुरू हुए, लाइफ ने बहुत कुछ दिया। इस प्रोसेस में कई बार हमारा पर्पस या कह लो गोल्स या आने वाली चीज़ें इवॉल्व हो जाती हैं कि अब ये आ गया, अब नेक्स्ट क्या। सो व्हाट इज नेक्स्ट फॉर सोनम एंड एमी? मेरी तो लिस्ट बहुत है। लाइक नेक्स्ट आई मीन सबसे पहले तो मैं वाकई इस चीज़ पे काम करना चाहती हूँ दैट ठीक है, चेसिंग ड्रीम्स इज सो इम्पॉर्टेंट, और वो होना भी चाहिए, एक ड्राइव होनी चाहिए ज़िंदगी में काम को लेकर और आपको क्या अचीव करना है। बट मोर देन दैट आई रियली वांट टू वर्क ऑन पीस, यू नो, सुकून जो है ना वो, कि वो बना रहे। मतलब कितना भी आप आगे जाएं, कि जब आपको कोई चीज़ मिल जाए, जैसे भी आपने कहा ना कि मुझे भी गाड़ी लेनी है, जो है उससे भी बड़ी गाड़ी लेनी है, जो घर है उससे भी बड़ा घर लेना है, लेकिन जब मैं उस बड़े घर में जाऊं तो मैं बहुत खुश हूँ, और सबसे उससे भी ज़रूरी बात, मैं हेल्दी हूँ। आज जितनी हेल्दी हूँ उससे भी ज़्यादा कल हेल्दी हूँ। सो आई एम कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन दिस, और मैं अपने आप को डेली रिमाइंडर्स देती हूँ कि, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सालों में मैंने शायद फिटनेस पे, हेल्थ पे ना उतना ध्यान नहीं दिया, और हेल्थ भी मैं इसलिए नहीं, फिटनेस पे इससे नहीं काम करना चाहती दैट आई वांट माय वेस्ट टू बी 26 इंचेस, एंड आई वांट इतना परसेंट फैट एंड इतना परसेंट मसल, ऑल दैट इज गुड, बट आई वांट टू मेक इट अ हैबिट, अ लाइफस्टाइल। क्योंकि कुछ सालों से ऐसा लग रहा है कि मैं बिजी होती जा रही हूँ, तो अपने आप को ये एक्सक्यूज दे के सो जाती हूँ कि चलो आज बहुत बिजी दिन था तो प्रेयर नहीं करी, चलो आज बहुत बिजी दिन था तो वर्कआउट नहीं किया। तो ये नहीं करना चाहती। आई वांट टू वर्क ऑन दीज थिंग्स, एंड आई फील लाइक देन I can chase my dreams better. I can achieve my goals in a better way. So I want a holistic life. So मैं उस पे काम करना चाहती हूँ। वो मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है। जर्नी आउटवर्ड्स के साथ साथ जर्नी Yeah, इनवर्ड्स yeah, because ऑन योर ओन सेल्फ, 100%, बॉडी, माइंड। 100%. एमी पाजी? ऑलमोस्ट सेम ही है जी, बिकॉज आई थिंक सो कोई भी इंटेलेक्चुअल या कोई भी बंदा, मतलब आपका भी यही मन होगा अगर आप साथ सक्सेसफुल होना चाहते हो। हर बंदे का जो मतलब अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है या सक्सेसफुल ऑलरेडी है वो, तो वो उसको मतलब यही इनर पीस, और आई जस्ट वांट टू हैव नेचुरल वे ऑफ डोपामिन ਜਿਹੜਾ इंक्रीज करना, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ आई जस्ट वांट टू डू अ प्रैक्टिस फॉर दैट, और इंडिविजुअली अपने आप ਨੂੰ टाइम देना, जो मतलब बहुत मेरे लिए मुश्किल है स्टिल, बिकॉज आई डू हैव सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन राइट नाउ। तो मैं अपने आप को टाइम देना है, उसके लिए प्रैक्टिस, और बिकॉज मैंने कभी नहीं रहा अकेला मैं शुरू से ही, मतलब होटलों में दोस्तों के साथ, अपार्टमेंट्स में, कभी कहाँ, मतलब काम इतना था पिछले ऑलमोस्ट 10-12-15 साल से। तो ये फॉर्चुनेट भी था और अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें नहीं थी जो होनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी मेरे को। सो आई जस्ट वांट टू डू के, जैसे सोनम ने बोला, इनर पीस के लिए आई वांट टू डू प्रैक्टिसेस, एंड अच्छा काम करूँ, लोगों को एंटरटेन करूँ, जो हमारी ड्यूटी है, एक नैतिकता ते, मतलब वो एक ਜਿਹੜਾ पक्की जो रब ने ड्यूटी लाई है, ਜਿਹੜੇ पासे ਜਿਹੜਾ प्रोफेशन सानू दिता है, तो उसमें अच्छा काम करूँ, लोगों को और एंटरटेन करूँ, दुआएं लूँ लोगों से, और चलो बाकी चीज़ें जो किश्तां भरनियां ने घर ਦੀਆਂ इंस्टॉलमेंट्स भरनियां ने, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ करा। बाकी सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ ਜਿਹੜੀ इनर पीस वाली है, सब तो ज़्यादा, उसके साथ ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, खुद ब खुद होंगी, अगर वो आप अंदर से खुश हो ना, इनर पीस है, ये बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, सारी हो जाएंगी साथ के साथ। अंदर बदल दो तो बाहर बदलता जाता है। So 100%, that's the 100%। आई goal. जस्ट वांट टू डू पॉजिटिविटी, क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ, कई बार लोगों को लगता नहीं हूँ, पता नहीं वे ऑफ टॉकिंग ऐसी है, तो मैं मतलब बहुत पॉजिटिव बंदा, जेन्युइनली बहुत पॉजिटिव बंदा। छोटी मोटी बातें भाजी मेरे को, मैं नहीं केयर करता उन चीज़ों की, और मैं कदे किसी ਨੂੰ हर्ट नहीं करता, इंटेंशनली अनइंटेंशनली माइट भी कदे कोई चीज़ हो गई होवे, तो मैं माफ़ी भी मंगदा, पता नहीं ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅਨਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਮ ਰੀਲੀ ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ ਫॉर दैट, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਮੇਰਾ ਸਰਕਲ ਹੋਵੇ, तो मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ, रब मैंने इन्ना तगड़ा बनावे कि किसी भी बंदे का मेरे को फ़ोन आया, तो मैं मतलब हेल्प के लिए किसी का फ़ोन आया, तो रब मैंने इन्ना तगड़ा बनावे, मैं उन्होंने कदे मना ना कर सका, तो इन्नी कमाल के मेरे मेरे कर। क्या बात, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस।
आप दोनों बहुत ही अच्छा कर रहे हो एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल द बेस्ट। लवली हरी। कुछ चीजें आपने ऑब्जर्व करी होंगी, कुछ मैंने भी ऑब्जर्व करी हैं कि कैसे हमारी जो पास्ट की क्वालिटीज है, पास्ट के एफर्ट्स हैं, उनका प्रेजेंट में रिजल्ट आता है। मतलब जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं वो हमारा फ्यूचर बनाएगा। कैसे सोनम बाजवा बचपन में मिस इंडिया देखती थी और वो ख्वाब मन में आया और वो रियलिटी बना। सक्सेस तक पहुंचने के लिए और उस सक्सेस को मेंटेन करने के लिए कितना जरूरी है अपने इमोशंस, अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना, कितना जरूरी है एक राइट एटीट्यूड होना। मैं और मेरी टीम इस कोशिश में लगे रहेंगे कि और गेस्ट को हम इस पॉडकास्ट पे लाएं और उनकी साइकोलॉजी आप तक पहुंचाएं। अगर आप मेरे लाइफ मास्टरी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें आपको 3 घंटे की वर्कशॉप मिलती है जिसमें आपको टूल्स, शीट्स, प्रोसेस, रोड मैप, हर चीज मिलती है जिससे आप अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर पाते हो, अपने डर को कॉन्फिडेंस में बदल पाते हो, आपकी कंफ्यूजन्स खत्म होती है, क्लैरिटी में बदलती है और आपकी प्रोक्रास्टिनेशन एक्शन में बदलती है। और कई सारी चीजें जैसे कि हर महीने एक लाइव सेशन, कम्युनिटी का एक्सेस, कई सारे पर्क्स आपको मिलते हैं। डिटेल्स के लिए आप नीचे लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।